नमस्कार। जय सनातन धर्म की। मैं हूं लोकेश और आज हम हिमालय की पवित्र गोद पशुपतिनाथ की पुण्य भूमि नेपाल और भारत की आध्यात्मिक संप्रभुता से जुड़े उस सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चिंगारी ने दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को दहला कर रख दिया है। हम सभी को पता है कि इन दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों से लेकर पोखरा और जनकपुर तक एक ही गूंज सुनाई दे रही है। नेपाल को पुनः संवैधानिक हिंदू राष्ट्र घोषित करो और विदेशी एजेंडे पर थोपे गए धर्मनिरपेक्षता के झूठे मुखौटे को उखाड़ फेंको। पिछले कुछ समय से जिस तरह नेपाल की 81% से अधिक सनातनी आबादी सड़कों पर उतरकर अपने खोए हुए सांस्कृतिक स्वाभिमान की मांग कर रही है और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में लाखों की भीड़ उमड़ रही है और संसद के भीतर हिंदू राष्ट्र के संकल्प पत्र पर सरकार के साथ समझौते हो रहे हैं, उसने सिर्फ नेपाल के वामपंथी खेमों की ही नींद नहीं उड़ाई बल्कि पश्चिमी ताकतों और विदेशी डीप स्टेट के पसीने छुड़ा दिए हैं। सरकार ने हिंदू राष्ट्र बहाली की मांग को पहली बार औपचारिक राजनीतिक विमर्श के अगले चरण तक पहुंचाने पर सहमति दी है और 3 महीने के भीतर ऑल पार्टी डिस्कशन का रास्ता खोल दिया है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य विचारणीय है, वह यह कि नेपाली जनता राजशाही की उतनी दीवानी नहीं है, लेकिन चूंकि राजशाही के दौरान ही नेपाल खुले आम और बेधड़क हिंदू राष्ट्र था, सिर्फ इसीलिए हिंदू राष्ट्र के नाते पूरा नेपाल लोकतंत्र को भी छोड़कर राजतंत्र तक को अपनाने को तैयार है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा बलिदान है। एक और तथ्य समझिए, जब आपस में एक दूसरे की दीवारों से चिपके कई घरों में से एक में आग लग जाए तो क्या यह ज्वाला बड़ी आसानी से बगल के घर को भी अपने आगोश में नहीं ले लेती है? तो क्या नेपाल में धधक उठी इस हिंदू राष्ट्र की सनातनी आग की लपटें अब भारत की सीमाओं को पार करके दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने ही वाली है? क्या नेपाल का यह जन विद्रोह भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के भीतर भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो शंखनाद छेड़ने जा रहा है जो आने वाले भारत के आम चुनाव यानी 2029 को एक सामान्य राजनीतिक लड़ाई के बजाय भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह बना देगा? इस ज्वलंत सवाल का सीधा सीधा जवाब जानने के लिए पहले तो नेपाल के इस ऐतिहासिक जन उभार या क्रांति की क्रोनोलॉजी और उस गहरे दर्द को समझिए जिसने हिमालय की शांत वादियों में यह प्रचंड ज्वाला भड़काई है। साल 2008 से पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र आधिकारिक और संवैधानिक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी डीप स्टेट, विदेशी मिशनरियों के अरबों डॉलर के फंडिंग नेटवर्क और माओवादी वामपंथी ताकतों ने मिलकर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा कि एक ही झटके में नेपाल की सदियों पुरानी सनातनी पहचान को छीन लिया गया और वहां जबरन धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म का पश्चिमी मॉडल थोप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? पिछले 1.5 दशक में नेपाल के भीतर अवैध धर्मांतरण का ऐसा खतरनाक खेल चला जिसने देश के मूल सांस्कृतिक ताने बाने को खोखला करना शुरू कर दिया। हिमालय की प्राचीन संस्कृति को मिटाने की साजिशें रची गई। राजनीतिक अस्थिरता का ऐसा दौर आया कि दर्जनों सरकारें बदली और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि सनातन को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज नेपाल का युवा, वहां के किसान, सैनिक और प्रबुद्ध नागरिक समझ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर
उनके साथ कितना बड़ा ऐतिहासिक धोखा हुआ है। यही कारण है कि आज राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी से लेकर संयुक्त हिंदू मोर्चा तक सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल एक ही मांग पर अड़े हैं, नेपाल की हिंदू पहचान की पूर्ण संवैधानिक पुनर्स्थापना। अब आइए उस सबसे बड़े और दूरगामी सामरिक समीकरण पर कि नेपाल में हिंदू सनातनियों को मिलने वाली इस ऐतिहासिक विजय का भारत पर क्या सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। भारत और नेपाल का संबंध केवल दो देशों की कूटनीतिक सीमाओं का नहीं है, यह रोटी बेटी और पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक की साझी सनातनी आत्मा का अटूट बंधन है। जैसे ही नेपाल अपने संवैधानिक स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करके आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा हासिल करेगा, इसका सीधा और प्रचंड मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत में भी आने वाला आम चुनाव महज सीटों का जोड़ तोड़ या सामान्य चुनावी मुकाबला नहीं रह जाएगा, बल्कि यह भारत के 100 करोड़ सनातनी नागरिकों की पहचान, सांस्कृतिक संप्रभुता और सभ्यतागत मूल्यों का एक खुला जनमत संग्रह, कल्चरल रेफरेंडम बन जाएगा। देश का प्रबुद्ध वर्ग यह सवाल खुलकर पूछेगा कि जब हिमालय की गोद में बैठा नेपाल अपनी प्राचीन सनातनी जड़ों को संवैधानिक मान्यता दे सकता है, जब दुनिया में दर्जनों इस्लामिक और ईसाई देश अपनी पहचान पर गर्व कर सकते हैं, तो फिर भारत अपनी सनातन आत्मा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखने में संकोच क्यों करे। अब उस तात्कालिक घटना और सबसे बड़े ट्रिगर को समझिए जिसने नेपाल के शांत पड़े सनातनी ज्वालामुखी में अचानक यह प्रचंड आग लगाई। सावन के पवित्र महीने में जब नेपाल के रौतहट, जनकपुर और तराई के इलाकों से बाबा भोलेनाथ के भक्त कांवड़िए पवित्र जल लेकर जा रहे थे, तब एक विशेष समुदाय के उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों द्वारा उन निहत्थे कांवड़ियों पर भीषण पथराव किया गया। उनके डीजे और कांवड़ तोड़े गए और सनातनी श्रद्धालुओं को लहूलुहान कर दिया गया। यह कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले नेपालगंज और वीरगंज में भी सुनियोजित तरीके से सनातनी शोभा यात्राओं पर हमले किए गए थे, लेकिन इस बार इन हमलों ने नेपाल की 81% हिंदू आबादी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। नेपाल का सनातनी समाज समझ गया कि जिस देश की पहचान सदियों से भगवान पशुपतिनाथ और मां जानकी से रही है, वहां आज हिंदू अपनी ही आस्था के पर्व मनाने के लिए असुरक्षित हो चुका है। इसी घटना के विरोध में नेपाल का समूचा हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया। कर्फ्यू और लाठियों की परवाह किए बिना हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किया और सरकार को घुटनों पर लाकर 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कांवड़ियों पर हुआ यह कायराना हमला ही इस महाक्रांति की चिंगारी बन गया। अब इस अप्रत्याशित घटनाक्रम का सबसे बड़ा सामरिक जियोपॉलिटिकल सुरक्षा कवच समझिए। चीन और पश्चिमी ताकतें पिछले कई वर्षों से नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया बेस के रूप में करने की साजिश रच रही है। वामपंथी सरकारों को मोहरा बनाकर भारत की खुली सीमा पर सुरक्षा का गंभीर संकट पैदा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही नेपाल एक बार फिर अपनी सनातनी पहचान और हिंदू राष्ट्र के गौरव को हासिल करेगा, चीन की कम्युनिस्ट चालें और विदेशी मिशनरियों के षड्यंत्र एक ही झटके में नेस्तनाबूद हो जाएंगे। एक सनातनी नेपाल स्वाभाविक रूप से भारत का सबसे मजबूत, अभेद्य और विश्वसनीय सुरक्षा कवच बन जाएगा। यदि हम इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों, सामरिक इनपुट्स और आध्यात्मिक समीकरणों के धरातल पर गहराई से सोचें तो पाएंगे कि नेपाल में लगी यह आग कोई साधारण राजनीतिक विरोध नहीं है,
यह 21वीं सदी के सनातनी पुनरुत्थान का वो ऐतिहासिक कालचक्र है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी। हिमालय से उठी यह सांस्कृतिक क्रांति भारत की चेतना को झकझोर कर अखंड राष्ट्रवाद के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत कर सकती है। वैसे नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए छिड़े जन आंदोलन, सड़कों पर उमड़े जनसैलाब और भारत के सनातनी समाज पर इसके असर को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि नेपाल का पुनः हिंदू राष्ट्र बनना पूरे दक्षिण एशिया में सनातन की बड़ी विजय होगी? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।